क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी सबसे कम, तो प्रकाश की वेग सबसे कम कांच में होता है। यदि पूछे प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यदि महत्तम यानी सबसे अधिक, तो प्रकाश की वेग महत्तम पूछे तो होगा निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनता है, इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। तो ऑप्शन में काल्पनिक दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ, यानी काल्पनिक। कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। या तो एक और होता है मीटर इनवर्स, एक और क्या होता है? मीटर इनवर्स। डायोप्टर भी हो सकता है, मीटर इनवर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो प्रकाश की किरण के जो पथ को दर्शाता है उसे किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किरण आरेख, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो हम पढ़े थे P इज इक्वल टू 1/f। अब P का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो 2 बराबर 1/f। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो f बराबर होगा 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी से जो कि मैच करता है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। सेम उसी प्रकार है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, कितना आएगा 2, यानी कि P इज इक्वल टू 2D। अब देखो फ्रेंड, लेंस दिया हुआ है उत्तल, इसीलिए f का वैल्यू उत्तल लेंस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर यही अवतल लेंस होता तो f हम यहाँ माइनस में लेते तो ये माइनस में आता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है उत्तल लेंस, इसीलिए f जब प्लस में लेंगे तो ये प्लस में आएगा, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश के समूह के किरण पुंज। क्या कहा जाता है? किरण पुंज, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होगी, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होगी धनात्मक। क्या होगा दोस्तों? धनात्मक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। कौन किस लेंस के नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी इस ऑप्शन में से किसका प्रयोग हम लेंस को बनाने में नहीं करते हैं। तो जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हुआ, यानी मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से। यानी उत्तल दर्पण में अब वस्तु को कहीं पे भी रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ, यानी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो समतल दर्पण नहीं हो सकता। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पे भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनेगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को पी जब हम अवतल दर्पण यानी ये कैसा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, यहाँ पे पी हुआ, यहाँ पे एफ हुआ। यदि हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, यानी इधर बनता है वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित, यानी तो कौन सा दर्पण इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। और यह 2 नंबरिया क्वेश्चन में भी आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, इसलिए इसको आप वीवीआई लगा लें, हो सकता है 2 नंबरिया में पूछ दे और याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरण यानी मान लीजिए यह एक सतह है, इधर हवा है, नीचे कांच है, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित होगा, यह विलंब हो गया, तो जाना चाहेगी ऐसे, लेकिन वास्तव में ऐसे गुजर जाए, यानी अभिलंब की ओर मुड़ रही, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अभिलंब के निकट हुआ, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण को हम उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हम पढ़े थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, क्या पढ़े थे दोस्तों, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, 2 गुना फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 10 दिया, यानी 2 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 20 सेमी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा, यहाँ क्या बोल रहा है, लेंस में अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम में हम क्या पढ़े थे,
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ, सीधा। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ, कितनी होगी, 2। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हुआ।